नमस्कार। हेल्थ केयर बाय हीलिंग हैंड्स के जो श्रृंखला चल रही है फीवर पे, उसके इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 6 महीने से 6 वर्ष तक के कुछ खास बच्चों में, जिनकी तादाद लगभग 3% होती है, यानी 97% में नहीं होती, लेकिन उन खास 3% बच्चों के बारे में जिन्हें बुखार के साथ में बुखारी झटके यानी फिट्स भी आ सकते हैं। फिट्स का मतलब है कि हाथ पैर कड़े हो जाते हैं, आंखें ऊपर टंग जाती है, शरीर ऐसे 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 हरकतें करने लगता है, जबड़ा बंद हो जाता है या कई बार रिदमिकली खुलता बंद होता है। बच्चा इस बीच में टट्टी और पेशाब भी कर सकता है। ये सारा प्रेजेंटेशन जैसे आपने देखा होगा मिर्गी के मरीजों में अक्सर कहीं कहीं दिखाई दे जाते हैं, लगभग वही कुछ फीवर की वजह से भी हो सकता है। इन 3% बच्चों में ऐसा इसलिए होता है कि या तो उनके घरों में इस प्रकार का पारिवारिक इतिहास होता है, या उनके ब्रेन का, मस्तिष्क का विकास जो है फिट्स को कंट्रोल करने को लेकर के अभी पूरा नहीं हुआ होता है। तो इस उम्र में बच्चे जब कभी बुखार उनको होता है, अब बुखार कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है ये 100 डिग्री पे भी हो जाए, और ये भी संभव है कि 105 डिग्री होने पे भी ना हो। ये इससे रिलेटेड है कि फीवर कितनी तेजी से बढ़ता है, उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना तेज है। तो करना क्या है, ऐसे बच्चों को जिनको बुखार से फिट्स आते हैं, 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो कोशिश करिए कि उनको बुखार कम से कम आए या ना आए। इसलिए, और मैं पहले वीडियोस में कह चुका हूं कि बुखार का सबसे कॉमन कारण है संक्रमण। तो संक्रमण को बचाने के लिए जो भी उपाय आप कर सकते हैं करिए। संक्रमित लोगों के पास जाने से बच्चे को बचाइए, रोकिए। लेकिन अब जिंदगी है और उसे भी जीना है, इसलिए आप पूरी तरह से इसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते। और सब कर गुजरने के बाद भी बुखार तो 2-4-5 बार आएगा ही। तो एक नाक में डालने का स्प्रे आता है जिसके अंदर मिडाजोलाम नाम की दवा होती है। ऐसे बुखारी झटके वाले लोगों के पास में वो हर समय रहनी चाहिए, और जैसे ही झटका आना शुरू हो उसकी दोनों तरफ नाक में 1-1 या 2-2 स्प्रे, जैसा भी आपके चिकित्सक ने उसकी डोज निर्धारित की हो, तुरंत स्प्रे कर देंगे तो झटका बहुत शीघ्र रुक जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके इर्द गिर्द भीड़ न लगने दें। उसके कपड़े अगर टाइट हैं तो उनको ढीला कर दें, उसको एक करवट से लेटा दें, चाहे दाहिनी या बाईं। उसका पैर थोड़ा ऊंचा रहे, सर थोड़ा नीचा रहे, जिससे मान लीजिए इस प्रक्रिया में उसे उल्टी आ भी जाती है तो वो सांस के नली में जाके ना फंस जाए, वरन मुंह से बाहर निकल जाए। देखें कि उसके मुंह में कोई सॉफ्ट कपड़ा जैसे रुमाल या कोई चीज मुंह में दांतों के बीच फंसा दे, जिससे दांत आपस में टकरा के एक दूसरे से टूट न जाएं। उसके मुंह में उंगली देने की या किसी हार्ड चीज को डालने की कोशिश न करें, क्योंकि वो उसको चोट पहुंचा सकता है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। फिर एक मुंह से देने वाली दवा होती है जिसे हम लोग फ्रीशियम कहते हैं। ये दवा प्रायः उन बच्चों को 3 दिन तक सुबह शाम लेनी होती है जिससे बुखारी झटके बच सकें।
बाकी बुखार किस वजह से है, उसके कारणों को ज्ञात करके उनका उपचार तो करना ही होगा। ऐसे बच्चों को कम से कम पहली बार जब उन्हें फिट आए तो उन्हें तमाम जांच प्रक्रिया से गुजर के ये निश्चित करना होता है कि आने वाले झटके बुखार की वजह से ही हैं। प्रायः इन झटकों में कोई रेजिडुअल डैमेज यानी बची हुई कोई चोट या इंजरी नहीं बचती है दिमाग में या शरीर के किसी और हिस्से में। लेकिन अगर ये झटके अपने सेट ट्रेंड से अलग हटके हुए तो ऐसा हो भी सकता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो सेट ट्रेंड क्या है जो बुखारी झटकों में होता है। प्रायः ये पूरे शरीर में आते हैं। दूसरा, ये झटकों के बाद में शरीर में कोई कमी कहीं नहीं रहती। एक दिन में एक से ज़्यादा झटका नहीं आता और ये झटके कभी भी लंबे अंतराल के लिए नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे अलग हटके कुछ हो रहा है, एक दिन में ज़्यादा झटके आ रहे हैं, झटका देर तक चल रहा है, बच्चे को बाद में कोई कमज़ोरी किसी शरीर के हिस्से में रह गई है, तो समझें कि ये सामान्य ढंग से नहीं चल रहा। उसको हम एटिपिकल फिब्राइल कन्वल्शन कहते हैं और उसमें आगे चल के मिर्गी बनी रहने की संभावना कहीं ज़्यादा होती है। जो सामान्य बुखारी झटके हैं उसके बच्चे जब 6 वर्ष के हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया उनमें स्वतः ही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।